गांव का नाम कालीपुर था। ये गांव एक छोटे से जंगल के किनारे बसा हुआ था और इसके बारे में लोगों के बीच कई कहानियां मशहूर थीं। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि यहाँ पहले एक राजा का महल हुआ करता था, जहाँ कुछ भयंकर घटनाएं घटी थीं। एक दिन रमेश, जो गांव का ही एक युवक था, शहर से वापस आया। गांव में लौटते ही उसने सुना कि गांव में फिर से अजीब घटनाएं हो रही हैं। रात के समय लोगों को जंगल की ओर से अजीब आवाजें सुनाई देती थीं और कुछ लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने सफेद कपड़ों में किसी महिला को गांव के मंदिर के पास घूमते हुए देखा है। रमेश ने इन कहानियों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि वह इन्हें केवल अफवाहें समझता था। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सोच बदल दी। रात के लगभग 12 बजे रमेश अपने कमरे में सो रहा था। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। पहले तो उसने सोचा कि शायद यह उसका वहम होगा, लेकिन जब आवाज लगातार तेज होती गई तो वह उठकर बाहर आया। बाहर सन्नाटा था, लेकिन वह आवाज अब भी आ रही थी। वह आवाज गांव के पुराने मंदिर की दिशा से आ रही थी। रमेश ने हिम्मत जुटाई और आवाज का पीछा करते हुए मंदिर की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह मंदिर के करीब पहुंचा, उसकी धड़कनें तेज हो गईं। मंदिर के पास पहुंचकर उसने देखा कि वहां सच में एक महिला सफेद साड़ी में खड़ी थी, जिसका चेहरा ढका हुआ था। रमेश ने उसे पुकारा, कौन हो तुम? उस महिला ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया और जो उसने देखा उसकी रूह कांप गई। महिला का चेहरा विकृत और डरावना था। उसकी आंखें लाल और उसके होंठ खून से सने हुए थे। वह रमेश की ओर बढ़ने लगी। रमेश डर के मारे भागने लगा, लेकिन उसके कदम जमीन में जैसे जकड़ गए थे। वह हिल नहीं पा रहा था। महिला उसके पास आकर ठहर गई और उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, मुझे न्याय चाहिए। मैं इस गांव की रानी थी। मुझे धोखे से मारा गया था और तब तक मैं चैन से नहीं रहूंगी जब तक इस गांव के हर व्यक्ति को मेरी पीड़ा का अनुभव नहीं हो जाता। रमेश ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की और किसी तरह गांव की ओर भागा। वह जैसे तैसे अपने घर पहुंचा, लेकिन उसकी आंखों में वह दृश्य बसा रह गया। अगले दिन वह बीमार पड़ गया और उसने गांव वालों को वह सब बताया जो उसने देखा था। उसके बाद गांव के बुजुर्गों ने उस जगह की पूजा अर्चना करवाई और रानी की आत्मा की शांति के लिए यज्ञ किया। तब जाकर गांव में शांति लौटी। लेकिन आज भी कुछ लोग कहते हैं कि अगर रात के समय कोई उस मंदिर के पास जाए तो उसे रानी की कराहती हुई आवाजें सुनाई देती हैं। रानी की आत्मा की शांति के लिए यज्ञ के बाद गांव में कुछ समय तक शांति रही, लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो गईं। हालांकि इस बार ये घटनाएं सिर्फ जंगल के पास ही सीमित नहीं थीं, बल्कि गांव के अंदर भी होने लगी थीं। कई लोगों ने रात में अपने घरों के दरवाजों पर खटखटाने की आवाज सुनी, लेकिन जब वे बाहर देखने गए तो वहां कोई नहीं था। बच्चों को रात में सपने में एक अजीब चेहरा दिखाई देने लगा और कुछ लोगों ने गांव के कुएं के पास किसी अदृश्य शक्ति का अनुभव किया। रमेश, जो इन घटनाओं का गवाह था, अब पूरी तरह से डरा हुआ था। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था